चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? सरकार की क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, जयराम महतो ने किस प्रकार से बताया कि सबसे ज्यादा आदिवासी नक्सली क्यों है। बिल्कुल सही बात बताया जयराम महतो ने। जब से हम लोग देख रहे हैं देश आजाद होने के बाद में सभी जगह आदिवासियों को यहाँ पे उसका आरक्षण मिला हुआ है। देखा जाए तो झारखंड जब से अलग हुआ है तब से ही हमारा झारखंड में देखा जाए तो 28 सीट रिजर्व है। यहाँ पे देखा जाए तो तमाम सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने और माधुपुरा जी मुख्यमंत्री बने। चाहे हम लोग देखकर अब भी रघुवर दास बने, है ना, आगे पीछे बने होंगे, लेकिन सभी को बनते हुए आ रहे हैं। तो लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बस बीच में कल रघुवर दास यहाँ पे मुख्यमंत्री रह रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों को आज हम लोग देख रहे हैं कि जयराम ने बताया कि परसनाथ पहाड़ आदिवासियों का है, लुगुबुरु आदिवासियों का है, सरांडा पहाड़ आदिवासियों का है, फिर भी आदिवासी नक्सली ज्यादा क्यों है। इस पे जब बात कर रहे थे तो मंत्री नया शिल्पी तिर्की जी भड़क गई। भड़क क्या गई? सबसे पहली बात तो नया तिर्की बोल रही है कि आप सरकार में रहते हुए आप इस सबको सुधारना होगा, ना ही आपको नक्सली के जब में थोपना होगा। जयराम महतो का वो पूरा बात ही नहीं सुना था और वो नया तिर्की जी वो भड़क गई। तो बात यह है मंत्री महोदय जी, जिस प्रकार से जयराम को आप बात पूरा ही नहीं करने दे रहे थे, लेकिन नया शिल्पी तिर्की जी को खास करके उसको बुरा इस बात का लगा था कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि नया शिल्पी, मैं कह रहा हूँ यह संवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जयराम जी चलिए। आदरणीय प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं। इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का,
जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है? कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कारा आपदा विभाग की रिपोर्ट, इसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए। 12वां हो गया, सरकार का उत्तर हो रहा है। मंत्री मैडम चिंता करें, ये 12वां महीना की रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, जयराम जी, एक मिनट। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। मंत्री मैडम, 1 मिनट के हमें समय मिलता सरकार है। का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर। चलिए, सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। बैठिए, हो गया, चलिए। समय आवंटन था, हम बोल दिए आपको पहले ही, आवंटन था। आप लोग वापस में सहयोग करके समय को थोड़ा बढ़ा लीजिए, 1-1 दिन करके। ठीक, चलिए, सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। चलिए। माननीय महोदय, कि नया शिल्पी तिर्की वो अपने बदौलत राजनीति पे नहीं आई है। उनका यानी कि उनका पिताजी माननीय बंधु तिर्की जी उससे पहले राजनीति में थे और उसी के बदौलत आज नया शिल्पी तिर्की राजनीति में आई है। तो नया शिल्पी तिर्की बोलती अच्छी है, पढ़ी लिखी है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन लोगों का राजनीतिक बैकग्राउंड आ रहा है, उस राजनीतिक बैकग्राउंड में बंधु तिर्की जी भी आदिवासियों का आवाज हुआ करते थे और कई दिनों से कई संघर्ष के बाद वो विधायक भी बने, 2 बार विधायक बने और एक बार शिक्षा मंत्री भी रहे मधुकुड़ा के समय में। और तमाम चीजों का हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रहते हुए, चाहे मंत्री रहते हुए भी हम लोग बंधु तिर्की का हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ अपने दायरे तक ही वो सीमित रहे। नाम तो पूरा झारखंड में है, लेकिन हम लोग जयराम जब बोल रहे थे, ये पिछले कार्यकाल का बात कर रहे थे, तो नया शिल्पी तिर्की को जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा कि नया शिल्पी तिर्की तो हाल फिलहाल में आई है, पिछले विधानसभा से ये उपचुनाव हुआ था उसमें जीती है और अभी वर्तमान जीती है, उससे बुरा नहीं लगा। बुरा इसलिए लगा कि उसका पिताजी का कार्यकाल पे सवाल उठा रहा जयराम महतो। सबसे बड़ा बात यह है कि उसका पिताजी कार्यकाल में बहुत सारे पहले, अभी तो नक्सली कम हो गया है, उससे पहले नक्सली सब बहुत ज्यादा था। तो आप लोग समझ सकते हैं नया शिल्पी तिर्की जी को बीच में बोलने का लेकिन था नहीं, फिर भी बोल दी। लेकिन जयराम महतो का बात को कैसे करके स्टॉप किया जाए, सबसे बड़ी बात है। आज हम लोग देख रहे हैं कि 28 आदिवासी विधायक यहाँ पे होते हुए भी आदिवासियों का कहीं विकास होते नजर नहीं आ रहा है। आप नया शिल्पी
सीपी तिर्की महोदय जी, आप कभी प्रेम साई मुंडा से मिलिएगा जरूर, कुंदरसी मुंडा से जरूर मिलिएगा। और हमारे तमाम यहाँ पे एक वीडियो इससे पहले हम बना है, हमारे आदिवासियों से जरूर मिलिएगा कि हमारे आदिवासियों का किस प्रकार जमीन लूटा जा रहा है। और जयराम माथुर ने जिस प्रकार कह रहे हैं कि नक्सली कोई बनता नहीं है, नक्सली जरूरी होने पर लोग बनते हैं, बनाया नक्सली कोई बनने वाला चीज नहीं है। और नक्सली का हम समर्थन भी नहीं करते हैं, नक्सली चीज हम विरोध करते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि बात है ये है कि सरकार जब ठीक से काम नहीं करेगा, जैसे बहुत सारे जगह घुसखोर होता है, तो निश्चित ही आदिवासी हो चाहे कोई भी आदमी नक्सलिज्म को बनाना पड़ता है। लेकिन तमाम चीजें अगर इसको सरकार अगर चाहेगा तो निश्चित ही नक्सलिज्म को खत्म कर सकता है, हमें ऐसा लगता है। सरकार अगर पॉजिटिव लोगों से बात करेगा, सभी लोगों से बात करेगा, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि मैट्रिक के एग्जाम में लीक हो जाता है ना, जितने भी हमारा देख रहे हैं कि हमारे झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल रहा है, यानी कि 33 में 32 बाहर ही मिल जाता है, तो हमारे झारखंडी क्या करेंगे? ये हमारा बात नहीं है। बहुत सारे पुलिस में भर्ती होने वाले बोलते हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग नक्सली बनेंगे। ये हमारा वर्ड नहीं है। तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं। आज नया शिल्पी तिर्की को बुरा इसलिए लगा कि उसका पापा जी का कार्यकाल का मुद्दा को उठा दिया जयराम महतो ने। जयराम महतो ने इस प्रकार बात उठा दिया कि उनको बड़ी छेड़ लग गया। लेकिन कोई बात नहीं है, जयराम महतो उठाते रहेंगे। जयराम महतो ने बाद में पूछा भी। तो तमाम मंत्री आज हम लोग नया शिल्पी तिर्की जिस प्रकार से अपना बातें को बोल रहा है, यानी कि जयराम महतो को रोकने का प्रयास कर रहा है, नया शिल्पी तिर्की जी आपको हमसे निवेदन करते हैं, आपका गाड़ी हाल फिलहाल में हम चाईबासा की ओर में हम देखे थे, लेकिन उसमें आप नहीं थे, क्योंकि वो आपका फोटो लगा हुआ था, उसमें आपका प्रचार आ रहा था। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नया शिल्पी तिर्की जी, हम आपके उतना बड़े तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम सलाह के रूप में हम दे रहे हैं। आप लीजिएगा नहीं लीजिएगा बात की बात है। हम आज देखते हैं कि तमाम हमारा नदी झरना है, उसके डैम में तमाम चीज है, लेकिन आज उसके आसपास कृषि नहीं हो रहा मैडम जी। आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम आप सीतारामपुर डैम देख लीजिए, चाहे हमारा नकटी डैम देख लीजिए, चाहे हमारे इतना सारे डैम है, इतना सारे नदी होने के बावजूद भी पूरा जमीन खाली पड़ा हुआ मैडम जी। आप कृषि मंत्री हैं मैडम जी, आप कभी गांव के किसानों से कितना किसानों से बात करते हो? आपको हम लोग देख रहे हैं। आप जरा अपना एसी वाला कार से और एसी वाला घर से तो बाहर निकल के घूमिए, थोड़ा सा लोगों को कैसे कृषि कराने का आप दिमाग लगाइए। जयराम का वर्ड पे आप सिंगाजा कसने की कोशिश मत कीजिए, वो बहुत तेज तरह नेता है। जहां तक बात है कि आप सरकार में है, आप मंत्री में है, तो आपको काम करने की आवश्यकता है मैडम जी। और हम लोग तमाम चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि मैडम जी हमारे आदिवासी बहुत पीछे हैं। आप भले आपका पापा मंत्री बन गए, उसके बाद आप फिर अभी मंत्री बन गए, विधायक बन गए, आपका 7 पीढ़ी का कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी, लेकिन हमारा तमाम आदिवासी बड़ी गरीब है। आप कृषि मंत्री है मैडम जी, आप देखा जाए तो बीज को उत्पन्न करके एक अनाज पैदा कर सकते हैं मैडम जी। आपको सोचना पड़ेगा मैडम जी। आपको अब जगह जगह हम चीज दिखाएंगे, डैम दिखाएंगे, ये छोटा छोटा नहरें, जो छोटा छोटा डैम बना हुआ मैडम जी, तमाम चीज पे हम लोग देख रहे हैं कि आज तमाम झारखंड में का यानी कि बिजली उत्पादन का केंद्र है, यानी कि कोयला का मेन केंद्र है। उसके बाद भी हम लोग आज देख रहे हैं कि बिजली हर जगह है, कई कई गांव में नहीं पहुंचा है, लेकिन उस जगह भी मैडम जी खेती नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं मैडम जी, आप लोगों को रोकने का प्रयास मत कीजिए मैडम जी। आपको बहुत सारा कुछ मिला है मैडम जी। मैडम जी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं मंत्री महोदय जी। आप तो क्या बोलेंगे मैडम जी, समझ में नहीं आता। हमारे कोलार में कभी आकर के देखिए। आप तो मंत्री बन के कहां खो गई, हो सकता है विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद कोलान पे भी नजर डालेंगे। हमको तो कोलान पे ऐसे लगता है, जब देखते हैं अभी दान खत्म होने के बाद ऐसे बंजर लगता है। और सारे हमारे आदिवासी मूलवासी जितने भी सबसे ज्यादा आदिवासी पलायन कर रहे हैं मंत्री महोदय जी। आप कृषि मंत्री हैं, आपको जगह जगह घूमना का अवसर आपको मिला है, आपको सारा कुछ व्यवस्था है, लेकिन आपने जिस प्रकार से ये जो नक्सली वाला बात है, नक्सली वाला में सबसे ज्यादा आदिवासी है मैडम जी। ये हम लोग जानते हैं आदिवासी किस लिए है। उस समय आपका पिताजी भी शिक्षा मंत्री थे और आज आप कृषि मंत्री है। और हमारे आदिवासी इस बार भी हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे माननीय रामदास सोरेन जी है, उनको भी काम करने की आवश्यकता है। आप लोग धरातल पे अगर काम करेंगे तो निश्चित है नक्सली खत्म हो जाएगा मैडम जी। तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं। आज जो सरकार
पिछले ये को लेकर के उसको उतोला होने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को समय मिला है, इसको बदलाव लाने का कोशिश कीजिए। हम लोग भाजपा से उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग से जरूर उम्मीद करेंगे। और आप लोगों का पावर अभी है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोग सपोर्ट में है, आप लोग कर सकते हैं। कहाँ क्या करना है, कौन जगह कृषि होने का लायक है, हम लोग को पता है। लेकिन आप उस प्रकार से अपना रणनीति बनाइएगा, उस प्रकार से आप लोगों से संवाद कीजिएगा, तब हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप जब हम संवाद नहीं करने की कोशिश करेंगे तो कैसे आपको विकास नजर आएगा? आपको सिर्फ गाड़ियों से, हम लोग आज कृषि विभाग का तमाम चीजों को देख रहे हैं। आपको आना होगा, कृषि विभाग का पदाधिकारी से बात करना होगा। कृषि विभाग का पदाधिकारी बाहर नहीं निकलते हैं, अपने ऑफिस के दायरे में ही रहते हैं। आज हम लोग तमाम चीजों, जहां बंजर जमीन है, जहां क्या जमीन है, जहां क्या है, हमारे पास जमीन का कमी नहीं है मैडम जी, कृषि मंत्री मैडम जी, हमारे पास जमीन का कमी नहीं है, लेकिन आदिवासी लोग उसमें उपजाऊ नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोग को कमी है। तो आज नक्सली का बात करते करते हम लोग कृषि पे इसलिए आ गए हैं, काहे कि कृषि मंत्री जी अपना काम ना करते हुए दूसरा को रोक टोक करने में लगी हुई है। आज इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आदिवासी का, तमाम आदिवासी के नाम से हम लोग को समय व्यतीत करने का जरूरत नहीं है, काम करने का जरूरत है। अभी प्रैक्टिकल होने का जरूरत है, बहुत सारा चीजों को हम लोग को अपडेट करने का जरूरत है, समय व्यतीत नहीं करने का जरूरत है, अपडेट होने का जरूरत है। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन में जो बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा। तमाम मंत्रियों से सवाल जरूर कीजिएगा, मंत्री को तमाम व्यवस्था मिला हुआ है, इसीलिए सारा चीज आप लोग जयराम माथुर का पुनः वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और पब्लिक एक्शन न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। हम लोग तमाम चीजों को हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।